Awakening with Brahma Kumaris. मेरे परम पिता परमात्मा धर्म हो रूप अनूप हो परम हो प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम कल्प वृक्ष के इस जगत के सार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अपने ही अगर हमने हिस्ट्री को देखा तो हमारे सामने चारों युगों की सत्यता आई है। रेवलेशंस हो रहे हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में क्या कुछ था और अब हम इस जर्नी को करते करते कलयुग में पहुंचे हैं। कलयुग में क्या कुछ है? कलयुग को कहा गया कलह का युग है, लेकिन आज थोड़ा कुछ और जानते हैं कि कौन से ऐसे परिवर्तन थे जो मुझ आत्मा में होते गए और उससे ये जग परिवर्तित होता गया। बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर कलयुग की बात करें तो हमने ये देख लिया था कि अब हम थोड़े डर गए थे, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और उस डर को भगाने के लिए हमने कई सारी चीज़ें, कई विद्याओं का जन्म हुआ था और उन विद्याओं से हमने जो है अपने भविष्य को जानने की भी कोशिश की थी। और फिर कहीं ना कहीं जो सारे रिचुअल्स थे उनको लिटरल मीनिंग में लेने लग गए थे। हम ज्योतिष विद्या की तरफ गए और प्रेडिक्शंस, क्योंकि भय था, डर लग रहा था, अनप्रेडिक्टेबल हो गई थी लाइफ। बट हाउ डज दैट नॉलेज वर्क? बिकॉज वो वर्क तो कर रही है, प्रेडिक्शंस तो हो पा रही हैं और उसका सबसे बड़ा देखने का नज़रिया ये है कि कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और जन्म पत्री देखते हैं तो वो बता पाते हैं एग्जैक्टली इस टाइम पे ये घटना घटी होगी। दे डोंट इवन नो अस, और हमें जब पूछते हैं वो कैसे ऐसा हुआ होगा और हमें पता होता है हाँ ऐसा हुआ था। एब्सोल्युटली। जब हमें समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ से, तो आत्मा एक जर्नी पर है और आत्मा ने एक कॉस्ट्यूम लिया, दूसरा लिया, छोड़ा, तीसरा लिया। हर कॉस्ट्यूम में, हर शरीर में हमने कर्म किए। हर कर्म जब हमने किया उस कर्म का इम्प्रेशन बना, जिसको हम कहेंगे संस्कार। तो अब जस्ट लुक एट इट, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग के भी अब एंड में हमने कितने शरीर लिए और छोड़े, कितने कर्म किए और हर कर्म के कितने संस्कार बनते गए। और जब हमने एक शरीर से छोड़कर दूसरा लिया और वही संस्कार हमने कैरी फॉरवर्ड किया, और क्योंकि हमने किसी ने सिखाया नहीं अपने संस्कारों पर काम करना, तो हमारे बहुत सारे संस्कार बहुत कड़क होते गए। अब हमारे एक थे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार जो हर आत्मा के हैं, प्योरिटी, लव, पीस, पावर, हैप्पीनेस। और एक है बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से जो संस्कार बने, हेट्रेड, एंगर, जेलसी, रिजेक्शन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये दोनों हमारे ही संस्कार है। तो जब आत्मा जन्म लेती है तो आपको उसके टाइमिंग, उसकी प्लानेटरी मूवमेंट वो सारी पता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आत्मा अपने संस्कार लेकर आई है। लेट्स से अगर हमारी डेस्टिनी सिर्फ प्लैनेट की मूवमेंट या हमारे जन्म की डेट और टाइमिंग से होती है, तो हर क्षण, एक क्षण में कम से कम 2 बच्चे तो पैदा होते होंगे। ऑफ कोर्स इट मस्ट बी मच मोर देन दैट, लेकिन हर क्षण कम से कम 2 बच्चे तो पैदा होते होंगे। एंड विच मीन्स वो 2 बच्चे
आइडेंटिकल डेस्टिनी कैरी करने चाहिए बिकॉज दे हैव बीन बोर्न एट एग्जैक्टली द सेम टाइम. लेट्स से दे आर बोर्न इन द सेम सिटी, in the same country. ट्विंस ले लेते हैं. सपोज दे आर बोर्न एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, तो फिर तो उनके तो सारे ही पैरामीटर्स सेम है. लेकिन वो कहते हैं कि ट्विंस सब कभी भी एक साथ नहीं, मतलब 5 मिनट का या 4 मिनट का गैप होता है. हाइपोथेटिकली भी अगर ले लो, और अगर चलो ले लो ट्विंस नहीं हैं, 2 बच्चे अलग अलग हैं, अगर आइडेंटिकल उसी क्षण 2 बच्चे पैदा होते हैं, दे विल नॉट कैरी द सेम डेस्टिनी. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ना. अगर डेट, टाइम और उस समय के प्लैनेटरी मूवमेंट्स हमारी डेस्टिनी डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों आत्माओं की डेस्टिनी सेम होनी चाहिए. वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करते हैं, हम अपनी डेस्टिनी अपने साथ लेकर आते हैं. हमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं. एक है चीज़ें प्री डेस्टिन्ड हैं, और एक है हम अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं. प्री डेस्टिन्ड क्या है? जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और ये डेफिनेट है कि जो हमने किया है उसी का कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आने वाला है. प्रीडेस्टिन्ड इज कि जो हमने किया उसका रिजल्ट. प्रीडेस्टिन्ड, हाँ, जो हमने किया है उसका रिजल्ट वो सामने आने वाला है. ये प्रीडेस्टिन्ड है. सपोज मैंने आपको धोखा दिया है, तो इस बार मेरे सामने उसका कॉन्सिक्वेंस आने वाला है. दिस इज फिक्स्ड. कई बार ये डाउट है क्या फिक्स्ड है और क्या चॉइस है. जो मेरे सामने आने वाला है इट इज़ एब्सोल्युटली फिक्स्ड, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. तो अब जो मेरे सामने इसीलिए कहते हैं भाग्य प्रीडेस्टिन्ड है, क्योंकि भाग्य वो होता है जो मेरे साथ होने वाला है. तो आप मेरे साथ अभी क्या करने वाले हो वो डेफिनेटली प्रीडेस्टिन्ड है, क्योंकि इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू जो मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुकी हूँ. लेकिन फिर क्रिएट क्या होने वाला है? जो अब मैं करूँगी, जब आप वो करेंगे, तो आप जो करेंगे वो प्रीडेस्टिन्ड, जो मैं रिस्पॉन्ड करूँगी वो फ्री विल. एंड इसीलिए जो मैं रिस्पॉन्ड करूँगी मैं डेस्टिनी क्रिएट कर रही हूँ. तो जब हमारा चार्ट बन रहा है तो हमें इस सारे चीज़ों को, हमारे संस्कारों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो वो हमारे प्लैनेट्स के साथ उसको जोड़ा गया, क्योंकि प्लैनेट्स का भी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता था. प्लैनेट्स मैटर है. आज भी हम देखते हैं कोई प्लैनेटरी मूवमेंट है, एक्लिप्स है, लूनर मूवमेंट है, उसका प्रकृति पर इफ़ेक्ट पड़ता है. प्रकृति के 5 तत्वों पर इफ़ेक्ट पड़ता है डेफिनेटली. और हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना हुआ है. तो जब ये प्लैनेटरी मूवमेंट होगी उसका हमारे शरीर पर भी इफ़ेक्ट होगा ही होगा. हमारी बॉडी के जो सारे 5 तत्व हैं उसमें कुछ उतार चढ़ाव आएगा, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है, विच मीन्स आत्मा की अपनी शक्ति हाई नहीं है. आत्मा प्रकृति के प्रभाव में है. आज आप देखो मौसम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो हम ऊपर नीचे होने लगते हैं. शरीर में थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. जो आत्मा स्ट्रांग होती है, उसकी विल पावर होती है, उसको बीमारी की भोगना नहीं होती. मतलब शरीर का इफ़ेक्ट आत्मा पर नहीं आता. लेकिन क्योंकि हम मेजॉरिटी वीक है और बॉडी कॉन्शियस मीन्स बॉडी का इफ़ेक्ट आत्मा पर हो रहा है रादर देन आत्मा का इफ़ेक्ट बॉडी पर होना चाहिए. तो सिमिलरली ये सारे जो अब हम संस्कार लेकर आए तो प्लैनेटरी मूवमेंट के हिसाब से हमारे संस्कारों को साथ को रिलेट कर दिया गया. प्लैनेट जड़ है. लेट्स लुक एट इट बिकॉज इट्स साइंस, इट्स प्योर साइंस. हम सारा दिन साइंस में अपने यूनिवर्स के बारे में सीख रहे हैं. ये प्लैनेट्स हैं, ये इस तरह से मूव करते हैं. लेकिन हर प्लैनेट का जब इफ़ेक्ट होता था तो हमारा कोई ना कोई एक संस्कार उस इफ़ेक्ट की वजह से इमर्ज होता था. दैट इज़ हाउ दिस स्टडी मस्ट हैव हैपेंड. एक्चुअली अगर हम संस्कारों को भी देखें तो कई बार बहुत कन्फ्यूजन है. ये संस्कार क्या है? हम अपने पास्ट कर्मा लेकर आते हैं, लेकिन क्या हम अवेयर हैं? एंड हाउ डू दे इमर्ज? संस्कार कैसे? मैं अवेयर भी होऊंगा कि मेरा संस्कार इमर्ज हुआ है. सी इट्स लाइक CD जिसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं. आपके संस्कार मतलब इम्प्रिंट्स हैं बहुत सारे. संस्कार इमर्ज होंगे. कब इमर्ज होंगे? जब कोई परिस्थिति सामने आएगी. डेफिनेटली सपोज मेरे अंदर नफ़रत का संस्कार है. पैदा हुआ बच्चा, सब ठीक ठाक चल रहा है, पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वातावरण सब अच्छा है, मुझे किसी से कोई नफ़रत नहीं हो रही है. एंड आई फील मेरे अंदर नहीं है हेट्रेड का संस्कार. आई एम फाइन. इनफैक्ट आई एम वेरी लवफुल टू पीपल. पीपल आर वेरी नाइस टू मी एंड आई एम वेरी नाइस टू पीपल. सडनली 25-30 की आयु में जाकर किसी ने मेरे साथ कोई धोखा किया रिश्ते में या बिजनेस में, एंड मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत आई.
उस व्यक्ति के प्रति। ये चीज़ मैंने कभी अनुभव नहीं की थी 25-30 सालों के अंदर, एंड सडनली आई डोंट इवन फील दिस इज़ माई नेचर। मुझे ये लगता है ये मेरी पर्सनालिटी नहीं हो सकती। मुझे दिखाई देता है कि मेरे अंदर उनके प्रति इतनी नफरत आ रही है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके साथ। यू नो, वी कैन क्रिएट वेरी वेरी हॉरेबल थॉट्स समटाइम्स। सम पीपल कुड इवन हैव थॉट्स कि मेरा मन कर रहा है मैं मार दूँ उस व्यक्ति को। अब जब ये हम अपने आप को देखते हैं इस तरह की थॉट्स के साथ, हमें अपने आप को अपने आप से डर लगता है कि मैं ऐसा सोच सकती हूँ, मैं इतना गंदा सोच और हमारे सकती हूँ। अपने जो है वो भी कई बार देखते हैं कि ये तो ऐसा था ही नहीं, ये ऐसा था नहीं, कभी ऐसा किया नहीं इसने। एब्सोल्युटली। तो तब हम कहते हैं कि ये किसी और चीज़ का प्रभाव है। तो यस, प्लैनेटरी मूवमेंट है, कर्म सामने आया है, लेकिन जो इमर्ज हुआ है वो हमारी अपनी रचना है जो कभी ना कभी हमने क्रिएट करके यहाँ रखी थी, हमारा अपना संस्कार है। वी हैव टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट संस्कार विच गेट्स क्रिएटेड, बिकॉज जैसे हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे हमारे पास पावर आ जाएगी उसको ठीक करने की। अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर ये जो नफरत क्रिएट हो रही है ये किसी उसकी वजह से हो रही है या फिर क्योंकि वक्त ही ऐसा है, वक्त ही ऐसा है, मतलब एक तो इन्होंने धोखा दिया, लेकिन इन्होंने भी जो धोखा दिया वो इसलिए दिया क्योंकि मेरा समय वो वाला चल रहा है, और समय वो वाला चल रहा है मतलब ये प्लैनेट का मेरे ऊपर ऐसे प्रभाव है। इन्होंने जो धोखा दिया वो प्रेडिक्शन ऑलरेडी हुई थी क्योंकि वो हमारे पास्ट कर्मा का रिटर्न आने वाला था। अब जब वो पास्ट कर्मा आया है, मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हूँ वो मेरी पर्सनालिटी ट्रेट पर डिपेंड करता है। प्लैनेट्स की मूवमेंट कैसे ये तय करती हैं कि मेरे पास्ट कर्मा में क्या था और मेरी डेस्टिनी क्या है? जैसे आपने कहा कि जो होता है कि व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, तो जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं उस हिसाब से चार्ट बनाया जाता है। देखो चार्ट में क्या बनाया जाता है, आप कोई भी एक टिपिकल नॉर्मल चार्ट लो, आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, आपका कुछ ना कुछ ऐसा ही बताएंगे ना, या आपका ये वाला थोड़ा सा डिप्लेटेड है, ये उच्च का है, ऐसे कर क्या बताया जा रहा है कि आपका ये संस्कार बहुत स्ट्रांग है, आपका ये वाला कमज़ोर है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका नहीं है, आप बहुत एम्बिशियस हो, आप हर चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, या किसी के लिए कहेंगे नहीं इनका आध्यात्मिकता की तरफ रुचि है क्योंकि इनकी ये वाली दशा बहुत स्ट्रांग है। व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड टू मी, एक्चुअली आत्मा की अपनी पर्सनालिटी ट्रेट ही हमें बताई जा रही है, और वो मेरी जर्नी पे डिपेंड कर वो मेरी जर्नी पे डिपेंड कर रहा है। और इसीलिए दो आत्माएं सेम जगह, सेम डेट, सेम टाइम भी सेम हॉरोस्कोप नहीं बनेंगे। क्यों सेम हॉरोस्कोप नहीं बनेंगे? आइडेंटिकल बनना चाहिए ना अगर बाहर के ऊपर क्योंकि दोनों की पास्ट की जर्नी वो अलग अलग है। तो बेसिकली हमें अपने संस्कारों के बारे में बताया जाता है। वी शुड एक्चुअली टेक दैट नॉलेज, इट इज़ वेरी वैल्यूएबल नॉलेज, लेकिन हमें लगता है ये मेरा नहीं, ये वो प्लैनेट के बारे में बता रहे हैं कि ये प्लैनेट आपका स्ट्रांग है तो आई एम वेरी लकी, मेरा ये प्लैनेट स्ट्रांग है, बट आई एम वेरी अनलकी, मेरा ये वाला बहुत वीक है। इट्स ओनली टेलिंग मी आपका ये संस्कार बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर पावर है, लेकिन आपके अंदर नफरत भी आ जाती है, या आप जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो, या आप बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हो, यू नो व्हाटएवर। वी शुड टेक दिस एज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को लें, जो संस्कार अच्छे आपके स्ट्रॉन्ग हैं, वेरी गुड, उनको आप और बढ़ाते जाएं। जो हमारे डिप्लीटेड हैं, कमज़ोर हैं, उन पर काम करते जाएं, ताकि जब हमारा वो वाला कर्मा सामने आएगा तब मेरे अंदर वो संस्कार, मैंने ऑलरेडी उस पर काम किया होगा, ताकि सपोज मैंने अपने नफ़रत पर काम किया होता तो जब आप मुझे धोखा देंगे मेरे अंदर उतनी नफरत नहीं क्रिएट होगी। तो ये जैसे कहते हैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि जो लिखा गया है वो बदला नहीं जा सकता, तो लिखा ये गया है कि ये होगा। जो लिखा गया है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब वो होगा हम क्या करेंगे वो हमारी चॉइस है। सी हमने सोचा सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है वो लिखा गया है ऑलरेडी, ओनली द फर्स्ट स्टेप लिखा गया है, विच मीन्स जो हुआ, मतलब आप मेरे साथ अभी क्या करोगे वो लिखा हुआ है, और वो भी मैंने लिखा था। तो इसमें आपकी गलती नहीं, परमात्मा की गलती नहीं, प्लैनेट्स की गलती नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आप जब वो करोगे, अब मेरे साथ क्या क्या होगा उसके बाद वो लिखा नहीं गया है, वो मैं चूज करूंगी डिपेंडिंग ऑन हाउ आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन।
तो काम करते करते काम अच्छा काम चलते चलते सडनली काम रुक जाए, राइट, ठीक है, चीज़ें होते 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 सडनली मेरे साथ इतना ख़राब कुछ हो जाए, मेरी नौकरी चली जाए, Right. मैं फाइनेंशियली एक स्टेट पे पहुंचा, मेरे किसी बहुत नज़दीकी की डेथ हो जाए, तो ये मैंने क्या ये किए सब थे? लिखा हुआ था, हाँ, ये सब लिखा हुआ था, एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि ये तो हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आया है। जो भी इधर से आएगा बाहर से, वो मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट सामने आ रहा है, माय डेस्टिनी। लेकिन जब आपने कहा बिजनेस डाउन हुआ, नौकरी गई, किसी की डेथ हुई, ये हुआ, तब मैंने क्या किया, ये तो अब इम्पोर्टेंट है ना। एक है पास्ट आया, प्रेजेंट क्या बनाया, और जो प्रेजेंट आप बनाएंगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा। तो प्री डेस्टिन्ड एंड फ्री विल, तो पास्ट आएगा, सपोज अब नौकरी गई, बिजनेस ऊपर नीचे हुआ, अगर आप स्ट्रांग रहे, आपने अपने एंथुजियाज्म को, मोटिवेशन को बनाए रखा, आपने कोई गलत तरीके नहीं अपनाए धन को कमाने के, आप डिप्रेशन में नहीं गए, आपने अपनी विल पावर को इंटैक्ट रखा, उस पीरियड को क्रॉस कर लिया, आपने अपनी डेस्टिनी क्या बनाई, यू चोज इट। अब बताने वाले हमें बता सकते हैं कि आपका ये पीरियड बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, अगर आप ये भी बात करो कि ये कैसे किया, फिर अगर मैंने कैसे रिएक्ट किया, तो जैसे वो भी लिखा हुआ है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। एब्सोल्युटली, अगर आप उस संस्कार को इमर्ज करोगे। सी, जब साइकिल है तो हर चीज़ लिखा गया है, लेकिन ये सारे लोग जो हमें बताते हैं, जो साइंस है, वो एक प्रेडिक्शन है। सी, predictions are accurate. If somebody is doing it accurately, it's right, but it's a prediction. We need to know it's not a reality. It's a prediction. It's a possibility based on present parameters कि आपके जीवन में ये है, इस अनुसार ये हो सकता है। कोई आपको बता सकता है कि आने वाले इस 6 महीने में आपकी तबीयत पर ऊपर नीचे होने वाला है, और फिर वो हमें साथ में बहुत प्यार से ये भी बताते हैं अपनी तबीयत का ध्यान रखना, राइट। अब एक है कि हम ले तबीयत खराब होने वाली है, क्योंकि जैसे ही इंफॉर्मेशन बैठती है अंदर, इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द माइंड, तबीयत ही खराब, अब तबीयत खराब। अब हम ध्यान रखते भी हैं बाहर से, लेकिन माइंड में तो बहुत डीप बैठ चुका है कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है। माइंड पे जो बैठा वो होना तो है। यही अगर हम उसको माइंड में बिठाने के टाइम उस थॉट को चेंज कर ले, मैं इतना अपना ध्यान रखने वाला हूँ कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ सामने आए, आई विल क्रॉस इट हेल्दी। एक थॉट क्रिएट करो, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग आवर डेस्टिनी। फिर वो कहेंगे बात आई थी, लेकिन आपके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, एंड विच मीन्स हो सकता है आपकी तबीयत थोड़ी खराब होगी भी, और वो बोलते भी है पहले भी, आने से पहले भी, कि इसकी प्रोटेक्शन होगी तो वो बच सकता है। और दूसरी बात ये प्रोटेक्शन किसकी है? अगर जो हमारी कमजोरियां हैं उसको भी हमने किसी प्लैनेट के साथ कनेक्ट किया कि ये वाली दशा होगी तो ये कमजोरियां आती हैं, फिर अगर इसकी प्रोटेक्शन होगी तो आप बच जाएंगे, विच मीन्स आपके अंदर की जब कमजोरी इमर्ज होगी, तो अगर आपके अंदर की पावर इमर्ज हो जाए तो आपकी पावर आपको आपकी कमजोरी से बचा देगी। और इसीलिए प्लैनेट्स के साथ कमजोरियों को भी जोड़ा हुआ है, वीक संस्कार्स को भी जोड़ा हुआ है, और प्लैनेट्स के साथ ही पावरफुल संस्कार्स को भी जोड़ा हुआ है। मतलब आपके सामने सपोज आपका बिजनेस डाउन हुआ, लेकिन अगर आप स्ट्रांग रहे, आप उसको बचा लेंगे। किसको बचाएंगे? हो सकता है बिजनेस को नहीं ठीक कर सकेंगे आप इमिडिएटली, लेकिन आप अपने आप को बता लेंगे, यू विल नॉट गो लाइक दिस, एंड व्हेन यू विल रिमेन स्ट्रांग, यू विल चेंज योर डेस्टिनी। तो प्लैनेट्स, यस, दे आर देयर, एंड हमने उनके साथ एक एक संस्कार के हिसाब से बात जोड़ दी है कि इसका प्रभाव होगा तो ये वाला संस्कार पावरफुल होगा, लेकिन साथ साथ अगर उसकी दशा होगी तो बच जाएंगे। मतलब हमारी कमजोरियां होंगी और हमारी ही शक्तियां होंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अवेयर होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्लैनेट्स हैं, दे आर मूविंग, उनका इफ़ेक्ट है, लेकिन उनका इफ़ेक्ट तब तक है जब तक हम उनके इफ़ेक्ट से ऊपर नहीं उठते। मौसम का भी तो आज इफ़ेक्ट है, शरीर पर भी इफ़ेक्ट है, मन पर भी इफ़ेक्ट है, लेकिन अगर जिस दिन हमें कहीं कुछ जाना है, ठीक है, वी आर वेरी वेरी मोटिवेटेड, हम कहेंगे होने दो ना बाहर जो हो रहा है, मुझे तो ये काम करना ही है, एंड हम उस काम को कर लेंगे, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट।
वो काम हो जाएगा। सो यू ट्राइंग टू से कि ये जो प्लैनेट्स को हमने और उनको हमने देवता मानते हैं, चाहे हम देखें तो बृहस्पति देव बोलते हैं, सूर्य देव, चंद्र देव ऐसे बोलते हैं, तो दे आर द फिजिकल मैटर। दे आर मैटर, प्लैनेट इज मैटर, ये तो हम सबको पता है। अर्थ मैटर है वैसे प्लैनेट मैटर। हर प्लैनेट, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये क्या है? ये मैटर है। सी, जो भी चीज़ हमारे भाग्य पर इफेक्ट डाल रही थी और हमने सोचा भाग्य परमात्मा लिखता है, तो हमने उस चीज़ को परमात्मा के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। फिर हमने देवी देवताओं के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने परमात्मा और देवी देवताओं को ही मिक्स कर दिया था। तो हमने कहा ये हमारा भाग्य डिसाइड कर रहे हैं। तो जब हमने कहा शनि हमारा डिसाइड कर रहा है भाग्य, बृहस्पति हमारा भाग्य डिसाइड कर रहा है, फिर हमने उनके साथ देव, ये देव है, ये देवता है, मतलब ये हमारा भाग्य डिसाइड करते हैं। जितना हमने ये सोचा कि ये हमारा भाग्य डिसाइड करते हैं, हमने अपनी पावर को यूज़ करना बंद कर दिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम उनसे डरना शुरू कर दिया। सी, फियर कितना है इनको लेकर। इट्स सपोज टू बी टेकन एज अ वार्निंग। एक वार्निंग होनी चाहिए, एक प्रेडिक्शन है कि हाँ ये प्लैनेटरी मूवमेंट है, ये आपकी इमोशन पर हमने इनको शांत करने के लिए फिर बहुत सारे उपाय करने शुरू किए और वो वर्क करने लग गए। सी, हम चाहे वो स्टोन्स पहन रहे हैं या हम बाहरी उपाय कर रहे हैं, दान कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए, उनको शांत करने के लिए। एंड अनदर थिंग, हमारे जो सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे देवता बोला, उनके साथ के जुड़े हुए बहुत सारी स्टोरीज हैं। वो स्टोरीज क्रिएट की गई कि क्या इफेक्ट होता है उनका, उनकी अपनी लाइफ को डिपिक्ट किया गया। वो तो हमने देखा कि जब हमें कोई चीज़ को समझाना था तो हमने स्टोरी क्रिएट की उसकी। अगर मुझे दिखाना है कि शनि, सैटर्न ये प्लैनेट है और ये प्लैनेट इस संस्कार के साथ कनेक्ट होता है और ये संस्कार जब आपके अंदर इमर्ज होगा तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, अब इसको एक्सप्लेन करें सबको, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो पहले उस प्लैनेट को एक फॉर्म दे दिया, एक कैरेक्टर दे दिया, उसको एक नाम दे दिया, फिर उसके साथ एक स्टोरी जोड़ी और उस स्टोरी में वो पूरा मैसेज कन्वे कर दिया कि जब शनि देव नाराज होंगे या जो होगा तो आपके जीवन में ये सब होने लग जाएगा। हमने स्टोरी सुन ली, मैसेज नहीं लिया, सिर्फ स्टोरी ले ली और ये सोचा कि जब ये होंगे मेरे जीवन में ये सब कुछ हो जाएगा। एंटीडोट तो उसका नहीं पकड़ा कि अगर ठीक है सैटर्न है लेकिन हमें क्या करना है, वो एंटीडोट को लेना था ना। स्टोरी हमें एंटीडोट भी दे रही थी। एक्चुअली स्टोरी जब हमें मैसेज दे रही थी तो हमें दोनों चीज़ें दे रही थी, इफेक्ट भी बता रही थी लेकिन साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बता रही थी। लेकिन सोल्यूशन हमें अंदर करना था। हाँ, वो बाहर ही करा ना हमने। देखिए सूर्य देव नाराज हैं, सूर्य देव ये हैं तो आप बाहर जल दें, हमने सारी बाहर चीज़ें की कि चावल दें, चीनी डालें, मतलब कितना कुछ ऐसा था। लेकिन वो करने से भी हम क्या कर रहे थे, वो करते साथ साथ हम एक थॉट भी क्रिएट कर रहे थे कि जो नाराज है हम उसको खुश कर रहे हैं, अब वो ठीक हो जाएगा। एंड इसका मतलब वो नाराज थे तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने ये किया, अब वो शांत हो जाएंगे, मतलब मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मतलब मैंने एक पावरफुल थॉट क्रिएट कर ली कि अब मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वी आर नॉट एबल टू एस्टिमेट द पावर ऑफ माइंड, वी आर नॉट, हम उसको नहीं एक्सप्लोर करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम जो कुछ उपाय जब काम करते हैं वो बिकॉज ऑफ माई फेथ एंड माई एनर्जी, एंड जब उपाय नहीं काम करते दैट इज ऑल्सो बिकॉज आई हैव डाउट्स। जिसके अंदर डाउट होगा उसके साथ तो वो उपाय काम करता ही नहीं है, अगर आप डाउट के साथ करो तो वो काम, इसलिए बताया जाता है यू हैव टू हैव फुल फेथ इन व्हाट यू आर डूइंग। फिर कि आपको में श्रद्धा ही नहीं है, या श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं है मतलब आप अपनी थॉट पावर को यूज नहीं करेंगे। आप सवाल बहुत करते हो, आप सवाल करते हो, क्वेश्चन करते हो, तो आपका काम नहीं होगा। इसका मतलब कंप्लीट फेथ, एंड कंप्लीट फेथ मतलब एक थॉट क्रिएट करो कि अब वो प्लैनेट शांत हो गया है, अब ये जो गलत प्रभाव था ये मेरे जीवन से फिनिश हो गया है, अब मेरे जीवन में ये पर्टिकुलर पूजा या रिचुअल या मंत्र करने के बाद अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। क्रिएट वन थॉट, जो ये क्रिएट कर लेता है उसकी लाइफ में वो ठीक होने लग जाता है। बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट वो अच्छी थॉट्स क्रिएट कर देता है। अब ये ठीक हो जाएंगे, अब मेरा बिजनेस ठीक हो जाएगा, अब मेरी सेहत ठीक हो जाएगी। जो ये थॉट क्रिएट करता है उसके साथ वो ठीक होने लगता है। लेकिन क्योंकि हमें अपनी थॉट्स को ठीक करना नहीं आता था तो हमें कुछ फिजिकल करना था टू बी एबल टू क्रिएट दैट थॉट कि मैं कुछ पहनूंगी तो वो ठीक हो जाएगा, मैं कुछ करूंगी तो वो ठीक हो जाएगा। जब तक मैं करूंगी नहीं
तो वो ठीक नहीं होगा। हमें कोई मिले थे जिन्होंने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप को वैसे ही ठीक कर लेंगे। लेकिन जो अपने आप को वैसे ही नहीं ठीक कर पाते, हमें उनको उपाय बताने पड़ते हैं। भावना बहुत अच्छी है कि हम उनको उपाय बता रहे हैं जिससे फिर वो अपने आप को ठीक कर लेंगे। जैसे मेडिकल में भी प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि कोई दवाई आपको देते हैं, वो दवाई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती है, इनफैक्ट कई बार तो वो दवाई कुछ नहीं कर रही है शरीर में जाके, लेकिन जो उस दवाई को लेता है वो एक थॉट क्रिएट कर लेता है, ये टैबलेट खाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो टैबलेट वो खाते हैं और वो ठीक होते जाते हैं, कहते हैं इस दवाई की वजह से। लेकिन डॉक्टर को भी पता था कि वो दवाई ने कुछ नहीं किया, लेकिन डॉक्टर कहते हैं क्या करे, जब तक इनको ये दवाई नहीं देंगे तो ये ठीक ही नहीं हो रहे, क्योंकि इनके अंदर ये बैठ चुका है कि मैं बीमार हूँ, मुझे दवाई चाहिए। दिस इज पावर ऑफ माइंड। पावर ऑफ माइंड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस किस को परमात्मा कह रहे थे। हमने इनको देवी देवताएं कह दिया, भगवान कह दिया, भाग्य विधाता कह दिया कि ये हमारा भाग्य बना रहे थे, और फिर उनसे डरने लगे, फिर उनको खुश करने लगे, उसके लिए कितना कुछ करने लगे। जितना कुछ बाहर करते गए, अपनी शक्ति को यूज़ नहीं किया। जितना अपनी शक्ति को यूज़ नहीं किया, शक्ति डिप्लीट होती गई, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे तो कनेक्शन जुड़ा ही नहीं, क्योंकि कुछ और चीज़ों को ही परमात्मा का दर्जा दे दिया, तो फिर परमात्मा की खोज भी क्वेश्चन मार्क हो गई कि यही है, यही हमारा भाग्य डिसाइड करते हैं। सो वी नीड टू स्टॉप एंड चेक which direction we are and actually this is also true कि बहुत लोग हैं, देखिए डिवाइन में सब बिलीव करते हैं, लेकिन बहुत हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं, बहुत नहीं रखते हैं। दैट ऑल्सो मे बी बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग हैं या जो सोचते हैं कि मैं अपने भाग्य को खुद रच सकता हूँ, so actually it's a big revelation। एक्चुअली भाग्य तो सभी खुद रच रहे हैं। दिस एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हर एक अपना भाग्य रच रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग होकर रचे, कोई डर से रचे। अगर डर से रचोगे तो उसका इफेक्ट आपके भाग्य पर आएगा, और अगर अपनी पावर को पहचान के रचोगे तो जीवन की क्वालिटी अलग होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अवेयर होकर क्रिएट करो। क्रिएट हो रहा है, इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट से ऊपर उठो, एंड इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड इफेक्ट से ऊपर उठने की ताकत हमारे पास है। जितना वापस ये याद आएगा कि मैं आत्मा हूँ, दिस इज बिकमिंग सोल कॉन्शियस। इसीलिए कहते हैं कि प्लैनेट्स का प्रभाव था, लेकिन क्योंकि ये अध्यात्म की तरफ चले गए, इन्होंने भगवान का साथ ले लिया, इनके ऊपर वो उतना प्रभाव नहीं आया। क्या हुआ, अगर प्रभाव आना था तो फिर आना चाहिए था, नहीं, इन्होंने अपनी शक्तियों को इमर्ज कर लिया, कमजोरियों का प्रभाव खत्म हो गया। खेल सारा यहाँ चल रहा है, उसको फिर हम बाहर मैनिफेस्ट करते हैं। एंड दैट्स ट्रू कि अच्छाई और बुराई हम में ही है, हम बार बार कहते हैं। सो हम पर डिपेंड करेगा कि हम क्या इमर्ज करके उसे एक्सपीरियंस करेंगे। थैंक यू सो मच शिवानी। ओम शांति।